नमस्कार। दादी की कहानी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपको आज जैकल और कैमल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुनिए। एक जंगल में ऊंट और सियार रहते थे। उस जंगल के पास ही खरबूजों का खेत था, लेकिन खेत और जंगल के बीच में एक नदी पड़ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि आज नदी पार खेत में खरबूज खाने चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे से सलाह मिलाया और खरबूज के खेत की ओर चल दिए। जैसे ही नदी के पास पहुंचे, सियार बोला, ऊंट भाई, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो तो मैं भी नदी पार कर लूँगा। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बिठा लिया और थोड़ी देर में खेत में पहुंच गए। जैसे ही वो खेत में पहुंचे तो उन्हें बड़े ही मीठे मीठे खरबूज खाने को मिले। दोनों खरबूज खाने में जुट गए, लेकिन थोड़े ही देर के बाद सियार का पेट भर गया, क्योंकि सियार छोटा होता है, जल्दी खा लिया और वह अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगा। यह देख ऊंट ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन सियार ने उसकी एक ना सुनी और बोला, क्या बोला? ऊंट भाई, खाने के बाद मैं ऐसा ज़रूर करता हूँ, मुझे तो हुक आ रही है। ऊंट ने कहा, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो खेत का मालिक आ जाएगा और हमारी पिटाई कर देगा। लेकिन सियार फिर भी चुप ना हुआ और ऐसे ही करता रहा। सियार की आवाज़ सुनकर खेत का मालिक आ गया। खेत के मालिक को आता देख सियार तो झाड़ियों के पीछे छुप गया और ऊंट बेचारा पिट गया। खेत के मालिक ने ऊंट को पीटा, बहुत पीटा। अब जब सियार और ऊंट की जंगल वापस जाने की बात आई तो सियार ऊंट के पास आया और ऊंट से बोला कि भाई, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। ऊंट को भी अपना बदला लेने का मौका मिल गया। उसने सियार को अपनी पीठ पर बिठा लिया। जब ऊंट नदी को बीचों बीच पहुंचा, तो बोला, यार, मुझे तो लुटलुटी आ रही है। खाने के बाद मैं लेटता जरूर हूँ। जैसे ही ऊंट बैठने को हुआ तो सियार ने उससे कहा, क्या कहा? दोस्त, अगर तुम बैठ जाओगे तो मैं तो डूब ही जाऊंगा। बस थोड़ी देर रुक जाओ। अब ऊंट की बारी थी, इसीलिए उसने भी सियार की एक ना सुनी और नदी में बैठ गया। जैसे ही ऊंट बैठा, सियार नदी में डूब गया और मर गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद।